अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Good morning students, Assalamu alaikum. Today is our chapter number 4, matter and its characteristic. In this chapter we will tell about the what is matter and what are its characteristic. What is the meaning of characteristic? Do you know students? Yes, characteristic means the properties of matter. In this chapter on page number 45 there is so much diagrams related to the definition. Everything which has mass and occupies space is called matter. वो चीज़ जो कि mass रखती है और एक जगह घेरती है उसको हम कहते हैं matter. This chapter includes what are the states of matter and its characteristic. Matter occurs in 3 states. Number 1 solid, number 2 liquid and number 3 gas. Look at the diagram. The brick is solid, the water is a liquid, and the water vapors are the gas. What are the properties of matter? Do you know, students, what are the properties of matter? Solids have definite shape. Look at the diagram. Solids have definite shape and volume. In the diagram, look at the diagram beta. सॉलिड की एक ख़ास शेप है और एक ख़ास हुजम है. वॉल्यूम मीन उसका एक ख़ास हुजम है. इन द अपर पेज लुक एट द डायग्राम. दिस इज़ अ क्लॉक. क्लॉक इज़ ऑल्सो अ सॉलिड. द रैकेट, द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ सॉलिड. इन द येलो बॉक्स लुक एट द डेफिनेशन. एवरीथिंग विच हैज़ mass and occupies space is called matter. All of you learn this definition. What is the definition of solid? Solid have definite shape and volume. In this chapter we will discuss about what is the external appearance of matter. Do you know the names of few metals? क्या आपको कुछ metals के नाम पता है? What is the external appearance? यानी metals जो होती हैं उनकी appearance कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है, उनके अपीयरेंस यानी उनकी ज़ाहिरी शक्ल कैसी होती है. वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आइस जो है जिसको हम बर्फ़ कहते हैं वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? लुक एट द पिक्चर. दिस इज़ अ बीकर, फ्लास्क एंड अ जग. बीकर, फ्लास्क एंड अ जग. All these containers are filled with water. अब यहाँ पे देखें, बीकर में देखें जी बेटा, फर्स्ट डायग्राम में देखें जो ब्लू बॉक्स में है. बीकर में क्या है? फिल ऑफ वाटर. उसके बाद फ्लास्क में देखें, फ्लास्क के अंदर क्या है? वाटर. और जग में क्या है? वाटर. यानी लिक्विड जो है वो किसकी शेप ले लेता है? शेप ऑफ द कंटेनर. जिस बर्तन में उसको डालेंगे लिक्विड उसी की शेप ले लेता है. टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ ग्लास. जब हम पानी को लेते हैं एक कप में और फिर उसको एक ग्लास में डालते हैं, डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ द सेम एज इट वॉज इन द कप? क्या उसका वॉल्यूम सेम होगा जितना कि कप के मुताबिक होगा? कौन बच्चा बताएगा? आपका एक कप है, ठीक है, और एक ग्लास है, क्या उसका वॉल्यूम सेम होगा? उन्होंने आपसे सवाल पूछा है. ये देखें बेटा. रिमेंबर दैट वॉल्यूम. अब यहाँ पे देखें, वाटर चेंजेस इज शेप. वाटर अपनी शेप तो चेंज कर लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स के एक ख़ास वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती.
जिस भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड जो है वो उसकी शेप ले लेगा। लुक एट द बैलून्स, लुक एट द बैलून्स बेटा, दीज बैलून्स आर फिल अप विद द एयर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, हवा। तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई, गैस की। ठीक है, गैस क्या है, गैस बैलून के अंदर क्या है, जब हम बैलून को फिलअप करते हैं तो उसके अंदर हवा फुल होती है। जैसे जैसे हम बैलून को प्रेस करते जाएंगे वो हवा बैलून से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बैलून एम्प्टी हो जाएगा और उसमें से हवा बाहर खारिज हो जाएगी। इसी तरह उन्होंने बताया है कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू जो है, फ्रेगरेंस जो है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं खुशबू, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, उस फ्रेगरेंस में आप बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं, जैसे कि रोज़ का फ्लावर है, उसकी भी फ्लावर की जो स्मेल है वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो वो आपके पूरे रूम में स्मेल उसकी स्प्रेड हो जाएगी। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैसेस की शेप फिक्स नहीं है बट एंड डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट पेज जो है बेटा, उसमें उन्होंने जो आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, वो वाली चीज़ें जो कि हमें फ़िज़िकल देखने में नज़र आती हैं उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखें स्टूडेंट्स, मैस है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्या चीज़ें हैं, मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट, वो वाली सलाहियत जिससे हीट गुजर सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पून ले लें, स्पून को अगर हम ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसमें गर्म पानी है तो वो हीट किस में चली जाएगी, स्पून में। इसी तरह एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो वाली सलाहियत जिससे कोई भी चीज़ पानी के ऊपर या पानी के नीचे बह जाती है। ठीक है, या तैरती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैस, मैस की क्या डेफिनेशन है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, मैटर की तादाद किसी भी ऑब्जेक्ट में तादाद जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, उसको हम कहते हैं मैस। बेटा ये जो आपको येलो बॉक्स में नज़र आ रहा है 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये आपको आगे साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अब व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम में देखें स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, वो वाली जगह जो कोई भी ऑब्जेक्ट घेरती है उसको आप कहते हैं इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल बेटा ग्लास देख लें, पेन, बुक, फुटबॉल, क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, स्पेस that an object occupies is called its volume। ये किसकी डेफिनेशन हुई, वॉल्यूम की। पिक्चर्स पे देखें, ग्लास, पेन, बुक, फुटबॉल। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से मुराद ये है कि उनकी क्या तरतीब है, पार्टिकल्स की क्या तरतीब होगी। यहाँ पे देखें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड में टाइटली होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा टाइट अटैच होते हैं और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड कैन नॉट बी इजीली प्रेस, सॉलिड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। वो अपनी शेप को और वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वुड देख लें, आप आयरन चेयर देख लें, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड। उनके पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं और कब हो सकेंगे, जब उनको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक वुड है जिसको उन्होंने कहाँ डाला है, इन आ क्लॉथ बैग, एक कपड़े के बैग में।
मेक अ स्मॉल होल, एक छोटा सा सुराख किया उसके बॉटम में। बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। ट्राई टू रिमूव द वुड थ्रू द स्मॉल होल, जब आपने वुड को रिमूव करने की कोशिश की वो बाहर नहीं आई। क्यों? क्योंकि सॉलिड की पोजीशन क्या होती है, सॉलिड जो होता है वो ठोस होता है, सख्त होता है, तो वो अपने पोजीशन में कायम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। ये एक फ्लास्क है। द फ्लास्क इज फिल अप विथ वाटर, फ्लास्क के अंदर क्या है, पानी है। अब लिक्विड्स में क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर, वो नियर तो हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो एक दूसरे से टकराते हैं, दे कीप कोलाइडिंग विथ ईच अदर। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से पार्टिकल्स में बच्चों, सॉलिड के पार्टिकल्स में। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ डेफिनेट, वॉल्यूम तो उनका मखसूस है लेकिन उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे कि पहले आपको बताया गया बेटा कि जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड उसकी शेप ले लेते हैं। किसी भी जग में पानी डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। आप किसी ऐसी जगह पे डालेंगे जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि आपके घर में बड़ी बड़ी देगची हैं, यूटेंसिल्स हैं, उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बच्चों, सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड जो होती है उसकी अपनी शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। इसके बाद देखिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, सबसे ज़्यादा फासले में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, गैस के, यानी इनमें फासला बहुत ज़्यादा होता है। दे मूव फास्ट, वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होती है, वो हर जगह मूव कर सकते हैं, किसी भी फ्री स्पेस में एक ऐसे आज़ादाना घूमते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने बताया है एक पीस ऑफ आइस है जिसको कि बीकर में डाला गया है। जब उसको हमने बीकर में डाला तो हमने देखा, यू विल सी दैट द सॉलिड आइस, जैसे कि आपको मालूम है बेटा कि आइस जो होती है वो सॉलिड होती है, जब उसको हीट प्रोवाइड की है तो वो क्या हुआ, हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो मेल्ट होता गया है। ठीक है, मेल्ट होकर वो नीचे आएगा और वो वेपर्स जो हैं वो ड्रॉप्स की सूरत में नीचे गिरते जाएंगे। द ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड, वो ड्रॉप्स नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे एक बाउल में। जब हम इस पानी को फ्रीज़र में रखेंगे तो ये पानी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, फिर से सॉलिड आइस में, सॉलिड आइस में फिर से चेंज हो जाएगा। इस एग्जांपल से हमें पता चला कि आइस जो है वो एक सॉलिड है, जब आइस को हमने हीट प्रोवाइड की है तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। उसके बाद बेटा हीट कंडक्टर, हीट कंडक्टर का मतलब है यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से हीट पास हो जाती है। उसमें देखें बेटा, स्टील की स्पून है, फॉर्म ऑफ मेटल जो है, जब आप स्टील की स्पून जो है वो एक मेटल है यानी उसमें से हीट पास हो जाती है। क्या डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिसमें से हीट पास हो जाती है, आर कॉल कॉन्डक्टर्स, उनको आप क्या कहते हो, कॉन्डक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स क्या आता है, इसको आपने याद रखना है, आयरन कॉपर। आयरन और कॉपर क्या है बच्चों, मेटल्स। आयरन और कॉपर जो हैं क्योंकि वो मेटल्स हैं तो इनमें से हीट पास हो जाती है। ठीक है, कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लुक एट द स्पेलिंग, CONDUCTORS। अब दूसरी डेफिनेशन जो है बेटा, इसको आपने लाजमी हाईलाइट करना है, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ हीट, वो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से
हीट पास नहीं होती, उन्हें आप कहते हो नॉन कंडक्टर्स। क्या कहते हो? नॉन कंडक्टर्स। उसमें एग्जाम्पल देखें वो कौन कौन से हैं। वुड, वुड, WOOD, वुड। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें बेटा रबर, प्लास्टिक। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। वुड है, रबर और प्लास्टिक। एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक, किसी भी मैटर की वो एबिलिटी जिसे वो फ्लोट या सिंक कर सके। उन्होंने बच्चों आपसे कहा है कि आप एक ग्लास लें एज शोन इन द गिवन पिक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा वेरियस थिंग्स डालें। ठीक है, और उसमें उस ग्लास में क्या डालना है? आपने पानी डालना है। कौन कौन सी चीज़ें आप डाल सकते हो? रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस। जब आप ये चीज़ें डालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो चीज़ें हैवी हैं वो पानी के नीचे चली जाएंगी। ठीक है, और जो चीज़ें हल्की वेट की हैं वो पानी के ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, जैसे ये देख लो बच्चों, ये एक ऐसा पॉट है जो कि इसके अंदर पानी है, उसके अंदर उन्होंने क्या डाला? बॉटल्स डाली, पेंसिल डाले और इसके अलावा पीस ऑफ वुड डाला, पीस ऑफ पेपर डाला। कुछ चीज़ें जो हैं जो कि हैवी वेट की थी वो नीचे बैठ गई और जो चीज़ें हल्की थी वो पानी के ऊपर ही रहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखें। यानी मैटर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शक्ल कैसी होती है, उनको हाथ लगाने से कैसा फील होता है। आप देखो मेटल से कितनी चीज़ें बनती है बच्चों, क्या आपको पता है? जो आप ज्वेलरी पहनते हो वो भी मेटल्स की बनी हुई है, और आपके घर में जो वायरिंग होती है वो भी मेटल की बनी होती हैं। हमारे घर किचन्स में जो स्पून इस्तेमाल होते हैं, नाइफ्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी किसकी हैं? मेटल की। मेटल जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल है। अपीयरेंस ऑफ मेटल देखें बेटा, लस्ट्रस हैं, चमकदार हैं। यहाँ पे देखें फोक है, नाइफ है, स्पून है। आपके देखें आपके वो कड़े हैं जो हम पहनते हैं हाथों में। फिर आपके बहुत से ऐसे ज्वेलरी आइटम्स हैं। टेक्सचर ऑफ मेटल, यानी जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो कैसे फील होता है? सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो क्या होते हैं? सख्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू मेक वेरियस टूल्स, उससे बहुत से टूल्स बन सकते हैं, मशीन्स बन सकती हैं। कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड टू मेक फॉयल शीट एंड वायर्स। जो मेटल्स सॉफ्ट होते हैं उनसे वायर्स बन सकती हैं और फॉयल शीट्स बन सकती हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सिल्वर फॉयल जो हैं वो आपके बहुत से मिठाइयों में डलते हैं डेकोरेशन के लिए। इसके अलावा खीर में भी इस्तेमाल होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सिल्वर के फॉयल्स होते हैं जो कि लगाए जाते हैं स्वीट्स के ऊपर। एलुमिनियम फॉयल जो है वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जब हमने ओवन में कोई चीज़ कुक करनी हो। एलुमिनियम फॉयल इज़ यूज टू कवर कुक फूड एंड अदर थिंग। इसके अलावा उसको रैपिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एलुमिनियम फॉयल को। तो ये किसका है बेटा? टेक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा व्हाट आर द कलर ऑफ मेटल्स, मेटल्स से कलर्स क्या हैं? गोल्ड जो है वो येलो कलर का है, कॉपर रेड कलर का होता है, और टिन और निकल लाइट पिंक कलर के। जिंक और क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। डेंसिटी में देखें, व्हाट इज डेंसिटी? द मैस प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम, वो वाला मैस जो एक ख़ास वॉल्यूम में पाया जाता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। एक्टिविटी में बच्चों देखो, उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी कम है, यानी जिसका मैस कम है, और एक ऐसा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा डेंसिटी की वजह से ये जो उन्होंने दिखाया है ये सीसॉ क्या हो गया? नीचे हो गया।
द मेटल्स यूजली हैव मोर डेंसिटी। उन्होंने बताया है कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी मेटल को जब आप हीट देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनमें सिर्फ वाइब्रेशन पैदा होती है, एज सच वो उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ये क्या है? डेफिनेशन किसकी है बच्चों? डेंसिटी की। द मैस प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये देखिए हाई डेंसिटी की वजह से ये ब्लॉक क्या हो गया है? नीचे आ गया है, और लो डेंसिटी की वजह से ये वाला ब्लॉक ऊपर ही रहा है। अब यहाँ पे देखें बेटा, ऑन पेज नंबर 53 में देखें बेटा, मेटल एयर कंडक्टर। अब कुछ मेटल जो होते हैं वो होते हैं हैवी मेटल्स। क्यों? उनका नाम क्यों है? क्योंकि वो हैवी हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। वो कौन कौन से मेटल हैं? जिंक है, क्रोमीनियम है, ठीक है, हैवी मेटल्स जिंक, मरकरी, क्रोमीनियम। और हल्के जो लाइट वेट के मेटल्स हैं वो कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। हैवी मेटल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? जिंक, मरकरी, क्रोमीनियम। इसके अलावा बेटा उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, यानी जो कि आपस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं और वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। यानी जब उनके पास मैग्नेट लाया जाता है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, कशिश पैदा होती है उनमें, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व विच मेटल अट्रैक्ट टू मैग्नेट? आपने वो मेटल्स देखे हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं? कंडक्टर्स। कौन? मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज थिंग विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन्हें आप कहते हो कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, कॉपर, COPPER कॉपर, एल्यूमिनियम, ALUMINUIM एंड सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो इससे क्या बन सकती हैं? वायर्स। मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के भी कंडक्टर्स है, सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में से हीट भी पास हो जाती है, इस वजह से ये कुकिंग यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होती हैं। यानी कुकिंग, खाना पकाने के लिए जो बहुत से बर्तन हैं वो किसके बने होते हैं? आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के। ये देखिए बेटा, स्टील यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, ठीक है। और ये वायर्स किसकी हैं? एल्यूमिनियम वायर। ये किसकी हैं? कॉपर वायर। एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये किसकी बनी हुई बेटा? एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है? एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल्स हैं। की पॉइंट्स में स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने सबसे अहम जो पॉइंट बताया, फर्स्ट पॉइंट में देखें बेटा, मेटल्स अकर्स इन 3 स्टेट। मेटल्स की 3 हालत हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की डेफिनेशन देखें, द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इज वॉल्यूम। उसके बाद स्टूडेंट्स बेटा मैस की डेफिनेशन देखें, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज मैस। तो बेटा ये डेफिनेशन आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल है। काइंडली लर्न दिस डेफिनेशन। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तमाम मैटर छोटे छोटे ज़रात से बना होता है। सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच होते हैं पार्टिकल्स। लिक्विड में जो होते हैं पार्टिकल्स आर नियर टू ईच अदर, ठीक है। और पार्टिकल इन अ गैस, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत फासले से मौजूद होते हैं। इस वजह से उन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से परफ्यूम के पार्टिकल देखें, उसकी खुशबू जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो हीट को गुजरने देते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन।
वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिसमें से हीट पास नहीं होती, that do not allow heat to pass through them, are called non-conductor of heat. For example, wood, rubber, plastic. All the metals are lustrous. तमाम मेटल्स lustrous होते हैं, शाइनी होते हैं। आमतौर पे मेटल्स सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं उसमें से करंट भी पास होती है, ठीक है, इस वजह से उनसे वायर बनाई जाती हैं। द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूजली टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। क्योंकि मेटल में से हीट पास हो जाती है, इस वजह से वो कुकिंग के बहुत से यूटेंसिल्स बनाने में काम आती है। तो स्टूडेंट्स बेटा, ये चैप्टर जो है, यह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप सब बच्चे चैप्टर नंबर 4 क्लास 4 के चैप्टर को अच्छे तरीके से डेफिनेशंस लर्न करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।